प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती माँ गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी वह बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी जिससे रक्त बीज जैसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्त बीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्त बीज उत्पन्न हो गए जिससे देवताओं का भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली माँ से ऐसा कहने के बाद रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली माँ के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको माँ ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। उसके बाद देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। माँ कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है जो दुष्टों का नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त कर देती हैं। वह अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं।